हाय गाइस, तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं न्यू एपिसोड। लीहान जैसे ही उस ओल्ड मैन की सांसें चेक करने वाला था उसके पास आता है। इन लोगों को लग रहा था कि यह मॉन्क मर चुका है, पर मॉन्क जिंदा होता है, जिनको देखने के बाद इन दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो दोनों काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो मॉन्क कूदते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, अभी भी मेरे पास 3 दिन और बाकी है। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हारे आने का इंतजार मैं 1 साल से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। आखिर तुम्हारे और मेरे बीच में एक गहरा रिश्ता जो है। लिहान तो यह बात सुनकर काफी ज्यादा ही अजीब फील कर रहा था, इसीलिए वह चुपचाप उस मॉन्क की बातें सुनकर बैठने लगता है और बोलता है कि मैं एक साथ लाखों लोगों को मार देता हूँ और आप जिंदा हो, और आपकी बॉडी माइंड सोल सब इतनी प्योर कैसे है, और इसका मेरे साथ किस तरीका का कनेक्शन हो सकता है। वो ओल्ड मैन लिहान को बताता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ना तो तुम जिंदा हो और ना ही मरे, तुम जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंस गए हो। लिहान को यह बात काफी अजीब लग रही होती है और आखिरकार इस ओल्ड मैन को कैसे पता चला, इन सब से यह काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि मास्टर, क्या आप इस बात को और डिटेल में समझा सकते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मास्टर बताते कि वैसे तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, पर यह रिश्ता हजारों साल तक जिंदा रहेगा। हजारों साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब मेरी मुलाकात दुनिया के सबसे फेमस स्वॉर्ड मैन से हुई थी, और मरने से पहले उन्होंने मुझे यह एक सीक्रेट मेथड टर्निंग द व्हील सिखाया था। वह चाहते थे कि मैं इस मेथड को उन्हीं के किसी को पास आउट कर दूं, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। यह सब सुनकर लिहान सोच में पड़ जाता है कि कहीं यह मास्टर मेरे जैसे दिखने वाले किसी और बंदे की तो बात नहीं कर रहे, या फिर उसकी खूनी हरकतें मेरे जैसे ही होगी, इसीलिए वह मुझे चुन रहे हैं। मास्टर बताते हैं कि मैंने तुम्हें चूज किया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक ऑरा है जो कि इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता, और ऐसा सेम ऑरा उस पर्सन की बॉडी में भी था। लिहान कंफ्यूज था कि वह कौन था। इमॉर्टल फेरी बताती है कि यह पक्का वही होगा। ओल्ड मैन अपनी बातें कंटिन्यू रखते हुए बताते हैं कि वह सारी बातें जानते थे कि तुम भविष्य में मुझसे जरूर मिलोगे, इसीलिए मैं इस स्किल्स को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मॉन्क के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद लिहान कहता है कि जिनकी आप बातें कर रहे हैं वो इतने ज्यादा अमेजिंग थे कि उनकी तलवारबाजी स्किल्स इतना ज्यादा औसम थी, उनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता था, तो आखिरकार उन्हें हार्ट करने की हिम्मत किनकी हुई। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि उन लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और घोस्ट मास्क पहना हुआ था। यह सब सुनने के बाद लिहान काफी शौक होता है क्योंकि वह समझ गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि उनको मारने वाले वही 7 इमॉर्टल्स हो गए। फिर हमें दूसरी तरफ एल्डर मो को दिखाया जाता है जो कि तेजी से उसी मॉन्क के टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर वहाँ पे लगे हुए बैरियर से टकराकर वह वहीं पे रुक जाते हैं और वहाँ पे मौजूद लोग उन्हें बताने लगते हैं यह बैरियर जब तक नहीं खुलेगा तब तक कि वह ओल्ड मैन मर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें उनका डिसाइपल मिल चुका है और अब वो उन्हें ही सीक्रेट मेथड सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें लिहान को दिखाया जाता है जो कि उसी सीक्रेट मेथड की बुक को पढ़ते हुए उसे प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी बॉडी से डिवाइन ऑरा रिलीज हो रहा था। वो ओल्ड मैन एक एक करके लिहान को प्रोसेस बताता जा रहा था। लिहान उसे काफी ध्यान से सुनते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। इमॉर्टल फेरी उस सीक्रेट बुक को देखते हुए बताती है कि इसका जो पहला चैप्टर है वो असल में एक सीक्रेट मेथड है इमॉर्टलिटी का। लिहान की कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई थी। वह जैसे ही खड़ा होकर इमॉर्टल फेरी से कहता है कि मैंने यह प्रैक्टिस कर लिया है लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, जिस पर इमॉर्टल फेरी अपने पावर की हेल्प से उसका लाइफ टाइम चेक करती है जो कि बिल्कुल भी बढ़ा नहीं होता। वो कहती है कि काफी अजीब बात है, इस मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद भी अभी तक तुम्हारी लाइफ नहीं बढ़ी है, क्या तुम सही से इसे प्रैक्टिस किया ना, कोई मंत्र आगे या तो पीछे तो नहीं कर दिया, क्योंकि अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। लिहान इस बारे में उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं किया। वो ओल्ड मैन कहता है कि शायद ये ईश्वर की इच्छा है। अब ये सुनने के बाद इमॉर्टल फेरी तो जोर जोर से हंसने लगती है कि लगता है कि गॉड चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में मरो। इतने सालों से तलवार चलाकर तुम्हारी नसें इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है कि अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इमॉर्टल फेरी की ऐसे बेतुकी बातें सुनकर लिहान को भी हंसी आ जाती है। लिहान ने गहरी सांस भरते हुए कहता है कि बस मेरे मरने का इंतजार करो और उसके बाद तुम एक नया स्वॉर्डमैन ढूंढ लेना जो तुम्हें अच्छा से तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। इमॉर्टल
फेरी अभी भी हंस रही होती है और अपने हाथों को उसके कंधे पे रखते हुए बोलती है कि वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी और इस बार मैं ऐसा बच्चा ढूंढूंगी जो कि मेरी सारी बातें सुनेगा, तुमसे ज्यादा स्मार्ट होगा। तभी अचानक से उस मॉन्क को इमोर्टल फेरी नजर आने लगती है जो कि किसी को नजर नहीं आता। इस पर वह बुढ़ा पूछता है क्या तुम गॉडेस हो? यह देखकर इमोर्टल फेरी हैरान होती है और बोलती है कि क्या आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? इसका मतलब यह है कि आपकी मौत काफी नजदीक है, क्योंकि मरने से पहले अक्सर लोग मुझे देख पाते हैं। वो उस ओल्ड मैन के पास जाकर कहती है कि क्या आपने मुझसे पहले भी कुछ ऐसा कहा था? ओल्ड मैन मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, पर जो पर्सन आए थे उस ओल्ड मैन ने मरने से पहले मुझे कहा था कि कोई हमेशा आपको गाइड करता है। इमोर्टल फेरी उस ओल्ड मैन से पूछती है कि आखिरकार जिस गार्डियन की वह बात कर रहे थे वह कहाँ है? इस बारे में आपको कोई आइडिया है या फिर नहीं? बैटलफील्ड में मारे गए वो ओल्ड मैन बताते हैं कि उस महान तलवारबाज ने उस दिन के बाद से कभी भी उस गार्डियन की बातें दोबारा नहीं सुनी, यहाँ तक कि मरने से पहले भी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं सुनी। मरने के बाद उनकी बॉडी हवा में ही मिल गई। मैंने मान लिया था कि शायद वह स्वर्ग जाने वाले हैं और वहां जाकर अपने आफ्टर लाइफ को एंजॉय करेंगे। यह सुनकर जिया काफी हैरान होते हुए कहती है कि स्वर्ग गए होंगे और लाइट की रोशनी में एंजॉय कर रहे होंगे। क्या यह बात उन्होंने आपको बताई? तो वो ओल्ड मंक बताते हैं कि नहीं, उनकी खुद की सोच थी, क्योंकि हर जो सोल मरती है उसकी आखिरी जगह वही होती है जहाँ से वो आई थी। वह स्वॉर्ड मास्टर भी चले गए होंगे वहीं शायद। फिर वो जगह जिसके बारे में स्क्रिप्चर में मेंशन है, रियलम ऑफ पब्लिश। मैं पिछले 10,000 सालों से। यह सुनकर इमोर्टल फेरी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। यहाँ ली हान इमोर्टल फेरी को डांटते हुए बोलता है कितनी बेशरम हो तुम, मरने वाले इस इंसान को तुम इस तरीके से बेइज्जती कर रही हो और इस तरीके से मजाक उड़ा रही हो। पर जिया कहती है कि तुम भी तो मरने वाले हो, आखिर तुम्हें किस बात की दिक्कत है? मुझे रोकने का या बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। इमोर्टल फेरी उस बुढ़े के सर पे हाथ रखती है जिससे वो ओल्ड मैन अपने ही इनर वर्ल्ड में चला जाता है। जब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आए और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ली हान इन्हें बताओ कि अब यह दोबारा से नहीं चलने वाला है, कि गौर से देखो यह तुम्हें मजाक करते हुए नहीं। उनकी पूरी बॉडी गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी और उनका बॉडी आसमान में जाने लगता है। यह रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि बाहर मौजूद सभी लोगों को दिखाई देता है। वह समझ गए थे कि अब ओल्ड मैन जिंदा नहीं रहे, उनके मर पड़ रहा था। लिहान की बॉडी से एक पर्पल एनर्जी निकल रही होती है और वह एनर्जी एक पावरफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो गई थी और जैसे कि वह पर्सन मारता है उसकी लाइफ एसेंस उस फ्लावर के पेटल में एब्जॉर्ब हो जाती है। यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अचानक से लिहान की लाइफ बढ़ कैसे गई, क्योंकि पहले जो एक दिन बढ़ी थी वह अचानक से 2 दिन हो गई, फिर अचानक से 3 दिन हो जाती है। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी को सारी बातें समझ आ चुकी थी। यह लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद लिहान की बॉडी से पर्पल फ्लेम रिलीज होने लगता है। इमोर्टल फेरी यह चेक करने के लिए जिंदा कैसे रहा, क्योंकि उसके आसपास मौजूद लोग मर चुके थे और उसके आसपास मौजूद पेड़ पौधे पत्तियां सब बेजान हो चुके थे। इसका मतलब यह था कि वह ओल्ड मैन यहाँ पे मौजूद सारे एनवायरनमेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और उस तलवारबाज जो कि इनका मास्टर था वह इसीलिए इनको लेहान को यह सीक्रेट टेक्निक सिखाने का फायदा नहीं होता है। तभी सभी लोग लिहान की तरफ उसके ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वह अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। लिहान बिना 1 मिनट वेस्ट किए उन सभी को मारता है। इमोर्टल फेरी इस चीज को एंजॉय कर रही थी। वह ताली बजाते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम्हारी लाइफ तो सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। यह तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे उतना ज्यादा तुम्हारा लाइफ इंक्रीज होगा। इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारे हाथ खजाने की चाबी लग गई है। यह सीक्रेट मेथड तो तुम्हारे लिए सच में काफी पावरफुल और परफेक्ट है। लिहान अब तक इतना ज्यादा क्रूअल बन चुका था कि वह लोगों को गर्दन तोड़ के उसके पेट में फाड़ते हुए उन्हें मारने लगता है। वहाँ पे मौजूद 2 लोग जो कि अपने सेक्ट का सीक्रेट मेथड यूज कर रहे थे, जो कि थे सनमून कोर और सोल एब्जॉर्ब फैन। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी लिहान अब तक इतना ज्यादा डेविल और क्रूअल हो चुका था और साथ ही इसके पास इसकी ब्लड स्वॉर्ड भी मौजूद थी, जो कि एक खून की प्यासी स्वॉर्ड है। वो अपना रेड डेमोन रिलीज करते हुए उन लोगों को मारने लगता है। इसके इस अटैक से हिट होने पर ही एक बंदे की मौत उसी पल हो जाती है। लिहान उसकी छाती पर पांव चढ़ाते हुए कहता है कि तुम
तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। वह बंदा तो लीहान से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। लीहान काफी बुरी तरीके से उसके कोर को निकाल लेता है, जिससे वह बंदा धीरे धीरे बूढ़ा होकर मारा जाता है। मगर अब भी काफी सारे लोग थे जो कि यह नजारा अपने आंखों से देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं वहां पे मौजूद 2 एल्डर उन सभी को भड़का रहे थे कि तुम किनसे डर रहे हो, हम लोग काफी ज्यादा है, हम जाकर उसे मार सकते हैं। उस एल्डर की तरफ यह हिम्मत मिलते ही वह सभी एक साथ मिलकर लीहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही लीहान अपनी खूनी खेल को अभी भी अंजाम दिए जा रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड बिना रुके वहां पे मौजूद लोगों को नर्क भेजने में कमी नहीं महसूस कर रही थी। यह सब खूनी खेल उसी एल्डर मॉन्क के मूर्ति के सामने हो रहा था। लीहान की आवाज बदल जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वह काफी ज्यादा डेमोनिक लग रहा था। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी होती है कि लोग इससे डर कर दूर हटने लगते हैं। मगर लीहान उन सभी को छोड़ नहीं रहा होता है। यह सब नजारा देखकर इमोर्टल फेरी लीहान को बिना रुके इस तरीके से लोगों को मारता देख उसे अब्जॉर्व कर रही थी। वहीं वह एल्डर जो कि इन सब को लीहान से फाइट करने के लिए भड़का रहा था, वह यह देखकर हैरान था कि लीहान धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। उसकी बॉडी का ऑरा उसकी पावर से धीरे धीरे ज्यादा इंक्रीज हो रही है। वह ओल्ड मैन यही समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो सीक्रेट टेक्निक इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि उसने इसे इतना पावरफुल बना दिया कि फिर बात कुछ और है। लीहान का खूनी खेल अभी तक बंद नहीं हुआ था, पर वहीं पे उसका लाइफ कोड पूरी तरीके से भर चुका था। इमोर्टल फेरी यह सब देखकर लीहान को रुकते हुए कहती है कि क्योंकि उसने काफी जिंदगी को हासिल कर लिया है, वह लीहान को यह सब बंद करने को बोलती है कि इसका ज्यादा यूज करने से तुम खुद को डैमेज कर लोगे। पर लीहान इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी आंखें का कलर चेंज हो चुका था। इमोर्टल फेरी यह सब देखकर हैरान थी कि लीहान पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह सब देखकर लीहान खुद से ही कह रहा था कि वह कहती है कि जैसा सोचा था इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। लीहान ने एक साथ इतने सारे लोगों को मार दिया था और इतना ज्यादा लाइफ कोर जमा कर लिया था, जिसकी वजह से अब वह इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सका। अब यह उसके ऊपर हावी हो चुका है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब उसका खुद पे कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। लीहान के हाथों से मरते हुए लोगों को देखकर एक बंदा अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वह भागते भागते उसी ओल्ड मैन के बॉडी के पास पहुंच जाता है, जो कि अब स्टैचू में कन्वर्ट हो चुका था। पर लीहान को इस चीज का ख्याल नहीं रहा था कि बल्कि उस इंसान को मारते हुए उसकी खून की छींटे उसे स्टैचू के ऊपर गिरा दे। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एम करते हैं 100 लाइक का। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।